हेलो, योगी क्रियांश व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में गाजर भर भर के आ रही है मार्केट में और कॉमन सी रेसिपी हर घर में गाजर का हलवा बन रहा है। मैं एकदम आज नई रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी और बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार होती है और उसमें कुछ नहीं चाहिए, गाजर, दूध, कुछ ड्राई फ्रूट्स, यही चाहिए। कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे सामान चाहिए। उस रेसिपी को आप क्या नाम दोगे कमेंट में जरूर बताइएगा देखने के बाद, और वीडियो लास्ट तक देखना कि इसका सीक्रेट क्या है, ये कैसे बनती है और जब चंद मिनटों में बनके तैयार हो रही है तो चलो देर किस बात की, आइए बनाते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गाजर लिए। गाजर को अच्छे से धो लिया था और इसके पीछे का पोर्शन हमने निकाल दिया है। उसी के बाद गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। गाजर के हमें लच्छे नहीं निकालने, छोटे टुकड़े ही करने हैं। और उसी के बाद हम जार में गाजर के टुकड़ों को डाल देंगे, क्योंकि हमें इसके लच्छे नहीं बनाने, हलवा नहीं बना रहे थे, इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है। इसीलिए छोटे छोटे टुकड़े काटने से फाइन पेस्ट अच्छे से बन जाएगा। उसी में हमने एक बाउल दूध डाल दिया है। इसको हम चेक कर लेंगे चम्मच से कि फाइन पेस्ट बन गया ना, कुछ टुकड़े तो बचे तो नहीं है। तो फाइन पेस्ट बनने के बाद हमें गैस ऑन नहीं करना है और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल देंगे। हमें थोड़ा सा घी यूज करना है इसमें। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमने अभी गैस ऑन नहीं किया है और कढ़ाई में घी डाल दिया है। उसी के बाद हमने डाल दिया इसमें गाजर का फाइन पेस्ट जो हमने बनाया। ओ, गलती हो गई, सॉरी। इसमें से हमें 2 से 3 चम्मच गाजर का फाइन पेस्ट हमें बचाना था, ये हमारे बाद में काम आएगा। अब मैंने ये गलती इसलिए करी क्योंकि ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले ही सब मिक्स करने से पहले ही हमें फाइन पेस्ट को बचा लेना है। ये मैंने जानकर ही किया था। उसी के बाद जो नॉर्मल सूजी हम ऐड करते हैं, वो छोटी बाउल से मैंने नॉर्मल सूजी ली है और 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच हमने चीनी ली है। चीनी हम कम ही ले रहे हैं क्योंकि इसमें गाजर तो पहले से ही मीठी है और फिर बाद में जब रबड़ी में भी डालते हैं तो एक बाउल हमने दूध और ले लिया है। अब हम इसको गैस को ऑन कर लेंगे और अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। अब इनको मिक्स करके हमें तब तक चलाना है जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा सा ना हो जाए, बिल्कुल आटे जैसा ना हो जाए। हमें इसको चलाते रहना है। ये देखिए, ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा, आटा लगाते हैं ना वैसे दिखने लग जाएगा आपको। उसी के बाद हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। उसी बर्तन में रहेगा तो ये गर्म रहेगा, धीरे ठंडा होगा। और वो बर्तन मुझे काम भी आ रहा था तो मैंने पहले ही उसको एक प्लेट में निकाल दिया है। उसी के बाद कढ़ाई लिए। कढ़ाई के तलवे में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था और एक कांच का गिलास लिया है। इससे 2.5 कप गिलास मैंने दूध ले लिया है। 2 गिलास तो फुल वर्क की लिया था और हाफ गिलास ले लिया था। उसी के बाद जब तक ये गर्म होता है तो फ्लेवर के लिए हम इलायची कूट लेते हैं। आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसका तरीका मैंने पहले भी बताया था आपको कि थोड़ी सी चीनी के साथ इसको कूटोगे ना तो बिल्कुल बारीक सा बन के तैयार हो जाएगा इलायची का पाउडर। उसी के बाद जब तक हमारा दूध बॉईल होता है तब तक हम हाथ में घी लगाएंगे और जो हमने गाजर है उसको अच्छे से मथ लेंगे और उसके बाद उसकी छोटी छोटी लोइयां सी बनाएंगे। साइज आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो आप, और 1 स्पून भी रख सकते हो जिससे आप बराबर की बना सकते हो। और ये हमने छोटे छोटे गुलाब जामुन जैसे बना लिया है। हाथ में घी लगा लेना तो और अच्छे से बन जाएंगे। उसी के बाद अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। आप बिना ड्राई फ्रूट्स के बना सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डाल के भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं। ऐसे करते करते हमने सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। कुछ में ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, कुछ में नहीं डाले हैं, तो आपको जैसा पसंद है आप वैसा कर लीजिए। ये हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार है। इसमें यही ध्यान रखना है कि हमें इसका जो फाइन पेस्ट बनाया था उसको बहुत अच्छे से गाढ़ा सा बनाना है। उसके बाद दूध बॉईल हो गया था, इसको हमें बहुत गाढ़ा सा नहीं करना है और उसमें हमने इलायची पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमने थोड़ा बचा लिया है और 4 से 5 चम्मच हमने चीनी डाल दी है। बहुत ज्यादा नहीं यूज करनी है क्योंकि गाजर भी मीठी होती है और हमने पहले भी जो फाइन पेस्ट बनाया था उसी में ही हमने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी। और ये देखिए सीक्रेट कि हमने जो बचाया था गाजर का फाइन पेस्ट उसको अब हमें दूध में ऐड करना है। और कुछ मीठा बन रहा हो, केसर ऐड ना करो तो फिर मजा ही क्या।
और उसके बाद जब हमने केसर ऐड कर दिए तो बहुत अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। उसी के बाद जो हमने गुलाब जामुन बनाया था उनको हमने दूध में डाल दिया है। 2 से 3 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे और फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। इनको हमें आधे घंटे के लिए रख देना है। बहुत ही स्पंजी बनके तैयार होते हैं गुलाब जामुन। ये देखिए बहुत ही स्पंजी बने हैं और फिर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया था, इसमें अंदर तक दूध चला गया था। उसी के बाद हमने इसको कर लिया है टेस्ट। वाव, तो मैं जितनी देखने में सुंदर है ना, टेस्ट में उतने उससे भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है और बहुत ही कम टाइम लगा है इसको बनाने में। बस इसमें ध्यान रखना है आपको कि जैसे हम गाजर जो हमने फाइन पेस्ट बनाया था उसको कढ़ाई में अच्छे से चलाते रहना, जहां तक लास्ट में गाढ़ा सा आटे जैसा ना हो जाए तब तक हमें चलाना है इसको। अगर वो लूज रह गया तो उसकी गोल गोल बनाने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए हमें आटा लगाते हैं ना वैसे करना है, पूरा उसको चलाते रहना। उसी के बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे हमें दूध गर्म करना है तो दूध को ज्यादा रबड़ी जैसा नहीं करना है, हमें हल्का सा ही, मतलब जैसे थोड़ा सा कम हो जाए, हमें लगे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है, इतना ही करना है, क्योंकि आपको पता है रसमलाई में दूध पतला सा होता है। उसी के बाद ड्राई फ्रूट्स सब डाल देना है हमें और जब हम गोल गोल जो हमने बनाया है गुलाब जामुन उनको डाल के हमें आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे में इसमें अंदर तक दूध चला जाएगा, तब इसका टेस्ट और भी मजेदार हो जाएगा। सच में जिसको भी खिलाओगे ना इस रेसिपी को जरूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।